राजीव नेत्रं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भवानी सहितं नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोध्यमताम्बरेशं वातात्मजं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में साष्टांग वंदन। श्री राम कथा के अनन्य रसिया अनन्य श्रोता पूज्य हनुमान जी महाराज बाबा शिव के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। इस उचेहरा की धरती पर माँ ज्वाला देवी के गोद में प्रारंभ हो रही श्री राम कथा के प्रथम सत्र में पधारे हुए समस्त स्नेही स्वजन भक्तजन सम्मानित स्नेहमयी माताओं बहनों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है और आप सभी के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन है। स्नेही स्वजन, आज प्रथम दिवस है। पूज्य गुरुदेव भगवान कुछ विलंब से आपके बीच उपस्थित हो रहे हैं। उनके आदेश पर मैं आपके बीच में कुछ चंद मिनटों के लिए उपस्थित हूँ। आइए भगवान के मंगलमयी कथा का रसपान का शुभारंभ करते हैं।
हम लोग परम सौभाग्यशाली हैं जब जीव के जन्म जन्मांतर और कल्प कल्पांतर के पुण्य का उदय होता है, तब जीव के जीवन में भगवत सत्संग और कथा की प्राप्ति होती है। हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि भगवान शिव के मुखारविंद से 2 गंगा प्रवाहित हुई। एक राम कथा गंगा उनके मुखारविंद से प्रवाहित हुई, जो गोमुख से चलकर हरिद्वार और तीर्थराज प्रयाग होकर गंगा सागर में जाकर के विलीन करती है। उस गंगा में स्नान करके हम अपने शरीर को पवित्र करते हैं, लेकिन भगवान शिव के मुखारविंद से निकली हुई राम कथा गंगा कण कण में, जन जन में, गांव गांव, नगर नगर और प्रदेश और अन्य प्रदेशों में भी जाकर के जगत के जीवों का मंगल कर रही है। राम कथा के 4 घाट हैं, 4 घाटों के 4 वक्ता हैं। श्री राम कथा का शुभारंभ कर्मकांड घाट से होता है। कर्मकांड घाट के वक्ता हैं परम पूज्य श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज और सुधीर श्रोता हैं श्री भरद्वाज जी महाराज, तीर्थराज प्रयाग। ज्ञान घाट के वक्ता हैं त्रैलोक्य गुरु भगवान भूत भावन शिव जी और सुधीर श्रोता हैं परम आदरणीय मां पार्वती अम्बा, स्थान है कैलाश पर्वत। भक्ति घाट के वक्ता हैं परम आदरणीय श्री कागभूषुंडी जी महाराज और श्रोता है पक्षीराज श्री गरुड़ जी, नीलगिरी पर्वत। लेकिन नाना पुराण निगमागम सम्मत यद रामायण निगदितम कुछ दंडतोस्पि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातन होती। इसी कथा को परम पूज्य श्री गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज असी घाट पर बैठ करके अपने निज मन को श्रवण करा रहे हैं, और उसी क्रम में इस माँ ज्वाला देवी के सानिध्य और गोद में बैठकर हम आप इस कथा का श्रवण पान करने जा रहे हैं। भाई बहन, राम कथा कलिकामत गाई सुजन सुजीवन मोरी सुहाई। राम कथा जीव के जीवन के जन्म जन्मांतर के पाप को, ताप को समन कर देता है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको निवेदन करूं, मेरी मां पराम्बा जगदम्बा श्री सीता जी महारानी को जब रावण चुरा करके ले गया, अशोक वृक्ष के नीचे रखता है मां को, कृष्ण तनु शीस जटा एक बेनी जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। जो मां अपने प्रभु से अलग है, उस मां को कितनी पीड़ा है, वो सुंदरकांड के चौपाइयों के माध्यम से आप स्मरण कर सकते हैं। कृष्ण तनु शीस जटा एक बेनी जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। ऐसी पराम्बा जगदम्बा श्री सीता जी महारानी के सानिध्य में जब हमारे श्री हनुमान जी महाराज पधारे हैं, तो रामचंद्र गुण वरण लागा सुनत ही सीता कर दुख भागा। देन एंड देयर 2 मिनट के अंदर जीव के संशयों का समाधान कर देती है राम कथा। और इसी कथा का शुभारंभ हम लोग भी आज कर्मकांड घाट से प्रारंभ करते हैं। कर्मकांड से घाट से ही कथा का प्रारंभ क्यों हो? क्योंकि जब तक जीवन में कर्मकांड का प्रादुर्भाव नहीं होगा, जब तक जीवन में कर्मकांड का प्रादुर्भाव नहीं होगा, शुभारंभ नहीं होगा, तब तक जीवन में भक्ति का कभी उदय नहीं होगा। इसलिए इस कथा का शुभारंभ ही कर्मकांड घाट से प्रारंभ होता है। कर्मकांड मतलब क्या होता है? जब हम भगवान को धूप दीप नैवेद्य समर्पित करते हैं, स्नान कराते हैं, वस्त्र अलंकार बदलते हैं उनको, और डेली जब उनकी सेवा में लगते रहते हैं, लगते एक दिन जीव के जीवन में भक्ति का शुभारंभ हो जाता है। इसलिए जीवन में भक्ति का प्रादुर्भाव हो, इसके पूर्व जीव को कर्मकांड में जाना ही पड़ता है। इसलिए इस कथा का शुभारंभ कर्मकांड घाट से होता है। इसलिए मैं आपको निवेदन करूं कि तीर्थराज प्रयाग से इस मंगलमयी कथा का शुभारंभ होता है। आइए हम आप भी सीधे तीर्थराज प्रयाग चलते हैं। बोलिए एक बार त्रिवेणी मैया की जय हो। भारत द्वाज मुनि बसहि प्रयागा,
बसहि प्रयागा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। तिन्हि राम पद अति अनुरागा। 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 तापस सम दम दया निधाना। तापस सम दम दया निधाना। परमारथ पथ पर मैं सुजाना। परमारथ पद परम सुजाना। परमारथ पथ पर मैं सुजाना। परमारथ पद परम सुजाना। माघ मकर गत गोबी जब होई। माघ मकर गत जब होई। तीरथपति आव सब कोई। तीरथपति आव सब कोई। देवतनुज किन्नर नर श्रेणी। देवतनुज किन्नर नर श्रेणी। सादर मजहि सकल त्रिवेणी। सादर मजहि सकल त्रिवेणी। सादर मजहि सकल त्रिवेणी। सादर मजहि सकल त्रिवेणी। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। अति नहीं राम पदयत अनुरागा। तापस समदम दया निधाना। परमारथ पथ परम सुजाना। श्री भरद्वाज जी महाराज श्री तीर्थ राज्य प्रयाग में निवास करते हैं। माई बाप संत जन श्रेष्ठ जन सदगुरु निवेदन करते हुए कहते हैं परमारथ पथ परम सुजाना। और श्री भरद्वाज जी महाराज परमार्थ के पथ पर अग्रगणी हैं। परमार्थ क्या है? मानसकार कहते हैं राम ब्रह्म परमारथ रूपा। अयभिगत यलखयनादि अनूपा। राम ब्रह्म परमारथ रूपा। अयभिगत यलख अनादि अनूपा। सखा परम परमारथ येहू। अमन क्रम वचन राम पद नेहु। जिनका मन से वचन से कर्म से श्री सीताराम जी के श्री चरणों में दृढ़ अनुराग है, वो परमार्थी है। और श्री भरद्वाज जी महाराज जी के बारे में मानसकार कहते हैं परमारथ पथ परम सुजाना। परमार्थ के पथ पर अग्रगणी श्री भरद्वाज जी महाराज जी के जीवन में क्या घटना घटी, आइए। श्री रामचरितमानस जी में जब भी एक बार शब्द से कोई चौपाई प्रस्फुटित होती है, प्रारंभ होती है,
तो एक नई कथा का जन्म होता है। एक बार चुन कुसुम सुमाए, एक बार भूपति मन माहे, एक बार करतल बरबीना, इत्यादि इत्यादि। और ऐसी ही घटना घट गए। एक बार भरी मकर नहाए, 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 सब मुनि से आश्रम सिधाए, सब मुनि आश्रम सिधाए, सब मुनि से आश्रम सिधाए, सब मुनि आश्रम सिधाए, जाग बलि मुनि परम विवेकी, जाग बलिक मुनि परम विवेकी, जाग बलिक मुनि परम विवेकी, जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरत बाज राखे पद टेकी, भरत बाज राखे पद टेकी, सादर चरण सरोज पखारे, सादर चरण सरोज पखारे, सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे, अति पुनीत आसन बैठारे, करी पूजा मुनि सुजस बखानी, करी पूजा सुजस बखानी, भोले अति पुनित मृदुवानी, बोले अति पुनीत मृदुवानी, भोले अति पुनित मृदुवानी, भोले मृदुवानी। क्या बोले? आहा, नाथ एक संशय बड़ मोरे, नाथ एक नाथ एक संशय बड़ मोरे, नाथ करगत वेद तत्व सब तोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे, कितनी प्यारी बात। करगत वेद तत्व सब तोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे, राम कवन प्रभु पूछम तो राम कवन प्रभु पूछहु तोहि, कहिए बुझा
राम कवन प्रभु पूछो तो, राम कवन प्रभु पूछो तो, कही बुझाई कृपा निधि में। ऐसा ही सुंदर अवसर श्री तीर्थ राज प्रयाग जी में उपस्थित हुआ है। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति ही आवे सब कोई। जब मकर राशि पर सूर्य की संक्रांति लगती है तब श्री तीर्थ राज जी प्रयाग में माघ का मेला लगता है। ऐसा ही सुंदर अवसर था। सारे ऋषि मुनि तपी जपी लोग आकर के श्री तीर्थ राज प्रयाग में यज्ञ दान तप जप करके अपने अपने आश्रम को जाने लगे। सबकी विदाई हुई, लेकिन जब श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज श्री भरद्वाज जी महाराज जी से विदा मांगते हैं तो श्री भरद्वाज जी महाराज श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज जी को विदा करना नहीं चाहते। कहते हैं प्रभु आपके तो चारों वेद करतल हैं, करगत वेद तत्व सब तोरे, सभी वेदों के ज्ञाता हैं प्रभु, एक संशय का समाधान करिए। श्री याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराने लगे। क्यों? कि जो परमार्थ के पथ पर अग्रगणी है, जो संपूर्ण परमार्थ को जानता है, और परमार्थ कहते किसको हैं, सो मैंने आपको निवेदन किया राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा, सखा परम परमार्थी मन क्रम वचन राम पद नेहु। जिसका मन से वचन से कर्म से श्री सीताराम जी के श्री चरणों में दृढ़ अनुराग और प्रीति और प्रेम है, वो श्री भरद्वाज जी महाराज श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज जी से कहते हैं कि प्रभु हम आपको विदा नहीं करना चाहते। क्यों? नाथ एक संशय बड़े मोरे, एक हृदय में संशय, उसका समाधान चाहिए। क्या संशय है? श्री भरद्वाज जी महाराज कहते हैं राम कवन प्रभु पूछो तू ही। हे प्रभु वो राम कौन है, उनको मैं उनके बारे में मेरे को निवेदन करिए। राम कवन प्रभु पूछो तो ही, कहिए बुझाई कृपा निधि मोहि। तो श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज जी ने श्री भरद्वाज जी को निवेदन करते हुए कहा राम कौन प्रभु पूछो तो ही, आपके प्रश्नों में ही आपका समाधान भी समाहित है, क्योंकि इसके मतलब कि आप किसी और राम को जानते हैं। आप किसी राम को जानते हैं क्या? तो श्री भरद्वाज जी महाराज कहते हैं एक राम यव देश कुमार, एक राम अव देश कुमार, तिनकर चरित विदित संसार, और नारी बिरह दुख लहेउ अपार, नारी बिरह दुख लहेउ अपार, और भयउ रोषरन रावण मार। प्रभु एक राम को जानता हूं। कौन? एक राम अवधेश कुमार, श्री दशरथ जी महाराज जी के पुत्र राम, उनको जानता हूं। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा, जिनका अद्भुत चरित्र सारे संसार में विद्यमान है। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा, नारी विरह दुख लहु अपारा, और भयउ रोष रन रावण मारा। उन राम को जानता हूं। हे प्रभु जैसे मिटे मोह भ्रम भारी, हे प्रभु जिस प्रकार से मेरे इस मोह का समाधान हो जाए, इस संशय का समाधान हो जाए, कहूं सो कथा नाथ विस्तारी, उस मंगलमयी कथा का विस्तार से आप वर्णन करें। श्री याज्ञवल्क्य जी के महाराज जी के श्री चौड़े में प्रणाम निवेदन किया, श्रेष्ठ आसन दिया, धूप नैवेद्य समर्पित किया और श्री याज्ञवल्क्य जी से निवेदन किया। तो राम कथा के पूर्व राम कथा की महिमा का गान करते हुए
आइए पंक्तियों को निवेदन करते हैं और फिर कथा में प्रवेश करते हैं। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, 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 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा कलिका मद गाई, सुजन सजीवन भूरि सुहाई। राम कथा कल कामद गाई, सुधन सजीवन भूरि सुहाई। बुद्धि विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलिकल सुविभंजनी। विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कल कल सभी मंजनी। मेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए। श्री नारद की जथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, 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 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। मोह महिषेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। मोह महिषेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। ई कर तू भी अमर हो जावे, तू भी अमर हो जावे। गाकर तू भी अमर हो जाए, गाकर तू भी अमर हो जावे। श्री हनुमंत जथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती, सौ जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। राम कथा कल बिटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। राम कथा कल बिटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज ज्ञान घाट से भगवान भूत भावन माँ पार्वती अम्बा को निवेदन करते हुए कहते हैं, देवी कलिकाल में राम कथा कुठारी के समान है। कली के कलमतों का नाश करने के लिए ये कुठारी के समान। और बाबा बोले
राम कथा कलि बिटप कुठारी सादर सुन गिरिराज कुमारी। राम कथा कलि बिटप कुठारी सादर सुन गिरिराज कुमारी। राम कथा सुंदर करतारी संस बिहग उड़ावनिहारी। राम कथा सुंदर करतारी संस बिहग उड़ावनिहारी। मेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागेगा। पार्वती कर जथा हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। सुनहु तात जेहि कारण आयौ सो सब भय उदरस तब पायौ। तात जेहि कारण आयो तो सब भय उतरस तब पायो। माय बाप बंधन काट गयऊ लिगादा उपजा हृदय प्रचंड विषादा। जब श्री गरुड़ जी महाराज निशाचरों के पुत्रों ने में परमात्मा राम और लक्ष्मण को नाग पास में बांध लिया और जब बंधन से मुक्त किया भगवान को तो उनको संदेह हुआ, संशय हुआ। उन्होंने विचार किया ये भगवान नहीं हो सकते, वो ब्रह्म नहीं हो सकते, जो अपने को नागपाश से मुक्त नहीं करा सकते वो ब्रह्म नहीं हो सकते। पक्षी राज गरुड़ को संदेह हुआ, संशय हुआ, गए ब्रह्मा जी के पास, वो ब्रह्म नहीं हो सकते, वो भगवान नहीं हो सकते। ब्रह्मा जी ने शंकर जी के पास भेजा। शंकर जी ने कहा खग समझे खगही के भाषा। मां पार्वती निवेदन करते हैं प्रभु आप बता क्यों नहीं देते। भगवान शंकर कहते हैं देवी खग समझे खगही के भाषा। और श्री पक्षी राज गरुड़ को श्री काग भुतुंडी जी महाराज नीलगिरी पर्वत पर भेजा है संशय के समाधान के लिए। माय बाप ये राम कथा का प्रभाव है कि दूर से केवल पंडाल को देख करके ही श्री गरुड़ जी महाराज के जीवन का समस्त संशयों का समाधान हो गया। ऐसी है राम कथा, इसलिए बाबा कहते हैं देखी परम पावन तब आश्रम गय मोह संशय नाना। केवल आश्रम का दर्शन किया दूर से, तब आश्रम गय मोह संशय नाना भ्रम। अब श्री राम कथा अति पावनी सदा सुखद दुख पुंज न सावनी। अब श्री राम कथा अति पावन सदा सुखद दुख पुंज न सावन। सादर तात सुनाऊं मोही, सादर तात सुनावहु मोही। बार बार बिनमहु प्रभु तोही। राम कथा जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, से श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, से श्रवण कर मिट जाती तो जन्म जन्म की कथा हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज श्री भरद्वाज जी महाराज को राम कथा की दिव्य महिमा का बखान करते हैं और कहते हैं एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही। शंभु गए कुंभर ऋषि पाही। शंभु गए कुंभर ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी। संग सती
अखिलेश्वर जानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। अब थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, जरा मनोयोग से इस कथा को श्रवण करिए। श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज जी से श्री भरद्वाज जी ने क्या पूछा? राम कवन प्रभु पूछूं तो कहिए बुझाई कृपा निधि मोर। पूछी गई राम कथा और श्री याज्ञवल्क्य जी क्या शुरू कर दिए? शिव कथा। क्यों? कोई न कोई कारण होगा, कोई न कोई कारण होगा। एक डाली में फूल खिले हैं, एक डाली में कांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। हाँ, कोई न कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक डाली में फूल खिले हैं, एक डाली में कांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। ओ अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। पूछा जाए आपसे उमरिया किधर है और आप कहें राजस्थान इधर है, और जिसने प्रश्न किया वो भी मौन है, जवाब देने वाला उल्टा जवाब दे रहा है, फिर भी प्रश्नकर्ता मौन है। कोई न कोई कारण होगा, कोई न कोई कारण होगा। हाँ, कोई न कोई कारण होगा, कोई न कोई कारण होगा। एक डाली पे फूल खिले हैं, एक डाली में फूल खिले हैं, एक डाली में कांटे रे, कोई कारण होगा, कोई न कोई कारण होगा। कोई न कोई कारण होगा। अरे कोई कारण होगा। वो कौन सा कारण है? श्री भरद्वाज जी महाराज, श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम निवेदन करते हुए, पद पखारते हुए, पद धोना और पखारना में अंतर है। एक बार जल गिराया, कपड़े से पोंछ दिया, इसको धोना कहते हैं। लेकिन पद पखारी जलपान करी आप सहित परिवार। जब किसी संत श्रेष्ठ सदगुरु आपके घर में पधारे तो जब 7 बार जल गिराया जाए, पुनः उसको नवीन वस्त्र से पोंछा जाए, इस प्रक्रिया को पखारना बोलते हैं। श्री भरद्वाज जी महाराज याज्ञवल्क्य जी के श्री चरणों को पखारते हैं, दीप नैवेद्य निवेदन करते हुए पूछते हैं राम कथा। राम कवन प्रभु पूछूं तो कहिए बुझाई कृपा निधि मोहि। और वह श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज ने राम कथा की महिमा श्रवण कराई, समझ में आती है बात, लेकिन श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज पूरी उल्टी धारा पकड़ लिए। पूछी गई राम कथा, सुना रहे शिव कथा, तो क्या कहते हैं? एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। अब जरा चिंतन करिए, थोड़ा सा चिंतन करिए। पूछी गई राम कथा, गाई जा रही है शिव कथा, और श्री भरद्वाज जी महाराज प्रश्न करता है, मौन है, और श्री याज्ञवल्क्य जी प्रारंभ है। अब यहाँ महत्वपूर्ण विषय यह है कि पूछी गई राम कथा तो श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज जी
भगवान शिव की कथा क्यों प्रारंभ कर दिए? बड़ा सुंदर कारण है। श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज भगवान शिव के मंगलमयी कथा का श्री भरद्वाज जी महाराज जी को रसपान करा करके श्री भरद्वाज जी के हृदय में बैठे हुए शिव तत्व को जानना चाहते हैं। क्यों? जिसके हृदय में शिव तत्व का वास नहीं होगा उसको राम के चरणों में कभी अनुराग नहीं होगा। इसलिए बाबा याज्ञवल्क्य जी महाराज भगवान की मंगलमयी भगवान भूत भावन की कथा श्रवण करा करके श्री भरद्वाज जी के हृदय में बैठे हुए शिव तत्व को जानना चाहते हैं। इसलिए श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज बोलते हैं और श्री भरद्वाज जी महाराज चुप है। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। अब आइए एक चिंतन और करते हैं हम। बाबा श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं ऋषिवर, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। अब यहाँ चिंतन ये करिए कि जो कथा का रचयिता है स्वयं रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा, जो परमात्मा शिव त्रैलोक के गुरु हैं वो अवसर जान करके और जिनके मुखार विंद से ही राम कथा गंगा प्रवाहित हुई है, वो भगवान शिव इस राम कथा गंगा को माँ पार्वती को तो स्वयं सुना दिया, फिर सती को क्यों नहीं सुना दिया? ये चिंतन करिए आप। ये चिंतन का विषय है कि जो भगवान शिव स्वयं रचयिता हैं, रच महेश निज मानस राखा, पाई समय शिवासन भागा, सोई शिव काग भुसुंडी देना, इत्यादि इत्यादि। ये कथा परंपराओं के तहत श्री काग भुसुंडी जी से याज्ञवल्क्य जी, श्री भरद्वाज जी को, भरद्वाज जी से श्री हरियादास जी महाराज जी को, और उसके बाद श्री परम पूज्य गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी को ये कथा प्राप्त हुई। और वही कथा हम आप परम पूज्य गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के मुखार बिंद से प्रस्फुटित उस गंगा का गान आज प्रसन्न दिवस में कर रहे हैं। तो मेरा प्रश्न आपसे सिर्फ इतना है, आप बहुत कथाएं सुनते हैं, सुनते आ रहे हैं, जो कथा भगवान शिव माँ पार्वती को सुना दिए वो कथा सती को क्यों नहीं सुना दिया? ये मेरा प्रश्न है आपसे। क्यों? एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। और आप जितने लोग बैठे हैं, जितने प्रेमी बैठे हैं, इन पंक्तियों को जरा ध्यान से सुनिए। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। बाबा केवल सती नहीं कहते, केवल सती उद्बोधन नहीं करते, क्या कह रहे हैं? संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। अब आइए आपको मैं मूल बिंदु पे ले चलता हूं। मूल बिंदु क्या है? पूछी गई राम कथा, याज्ञवल्क्य जी स्वयं कराने लगे शिव कथा। ये तो समझ में बात आ गई कि पूज्य श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज भगवान शिव के मंगलमयी कथा का रसपान करा करके श्री भरद्वाज जी के हृदय में बैठे हुए शिव तत्व को जानना चाहते हैं। क्यों? कि जिनके हृदय में शिव का वास नहीं होगा उनको राम और राम कथा से अनुराग
नहीं होगा। इसलिए यह बात तो समझ में आती है, लेकिन यहाँ मैंने आपको निवेदन किया कि रच महेश निज मानस राखा। जो रचयिता है वो स्वयं अपनी प्रिया अपनी पत्नी को ही ये कथा क्यों नहीं सुना दिए? कारण बड़ा मंगलिक कारण है भाई बाप। भगवान शंकर ने विचार किया, देखिए हमारे यहाँ विवाह परमार्थ की यात्रा है। भगवान शिव जब मां सती से विवाह हुआ तो उनको सत्संग में लेकर गए। क्यों गए? सत्संग में जीव के बैठने मात्र से उसके जीवन का पूरा स्वभाव भाव इतिहास पता चलता है। बैठने मात्र से भगवान शिव ने सोचा कि दक्ष प्रजापति की पुत्री हैं, दक्ष का स्वभाव ऐसा है, तो क्या उसके संस्कार उनके संस्कार मां सती में भी तो विद्यमान नहीं है? तो ये पता कैसे चलेगा? इसको तो सत्संग में लेकर जाना पड़ेगा। इसलिए भगवान शिव मां सती को सत्संग में लेकर के गए, लेकिन पार्वती अम्बा को स्वयं सुना दिया। क्यों? सती मरत हरिसन बरुमांगा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा और तही कारण हिम गिर गिर जाई जन्मी पार्वती तनु पाई। सती संशय है और पार्वती श्रद्धा है, तो श्रद्धा को भक्ति और विश्वास का मिलन तो होना ही था, लेकिन सती संशय है और जब तक जीव के जीवन से संशय जलती नहीं, संशय का समाधान नहीं होता, और तब तक जीवन में भक्ति का उदय नहीं होता। इसलिए परमात्मा शिव अपनी प्रिया सती अर्थात संशय को समाधान के लिए लेकर के गए, लेकिन समाधान हुआ क्या? आयु पंक्तियों के माध्यम से आपको निवेदन करता हूँ। बाबा क्या कहते हैं? संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिले सर जानी, बहुत मधुर बहुत उत्तम बहुत सुंदर सूत्र छुपा हुआ है। जितने भी मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, आज मेरे पिताजी लोग बैठे हैं। जब जीव, अब शब्दों को ध्यान दीजिएगा, एक एक शब्दों को पकड़िएगा तो कथा आपके जीवन में उतरती चली जाएगी। जब जीव सन्मार्ग के पथ पर, परमार्थ के पथ पर, सत्संग के पथ पर, धर्म के पथ पर पदार्पण करता है, यात्रा करता है, चलता है, तब उसका सम्मान स्वतः बढ़ जाता है। शब्दों को ध्यान दीजिएगा। भगवान शिव मां सती को लेके कहां गए? कुंभज ऋषि के आश्रम पर। किस लिए? सत्संग के लिए। तो जब सत्संग में लेकर मेरी मां को मेरे प्रभु भगवान शिव गए, तो सती जी को 5-5 विभूतियों से विभूषित कर दिया गया, अर्थात अलंकृत कर दिया गया, सम्मान बढ़ गया। कब? जब सत्संग में गई तब। संग सती जग जननी और भवानी, 5-5 विभूतियों से अलंकृत कर दिया गया मेरी मां सती को। अर्थात हमारे आपके जीवन में भी यदि हम आप सत्पथ पर चलेंगे, सन्मार्ग पे चलेंगे, सत्य के मार्ग पर चलेंगे, धर्म के मार्ग पर चलेंगे और परमार्थ के पथ पर चलेंगे, तो किसी को आपके ऊपर तख्ती लटकाने की जरूरत नहीं है कि आप बहुत बड़े सत्संगी हैं। आपका सम्मान समाज और राष्ट्र में स्वतः बढ़ जाएगा। अर्थात जो जीव सन्मार्ग और सतपथ पर, धर्म के पथ पर चलने लगता है, उसके जीवन में परमात्मा की कृपा से उपाधि स्वयं बढ़ने लगती है। इसलिए जब मां मेरी गई संग में भगवान शिव के, तब गोस्वामी ने 5-5 विभूतियों से विभूषित किया। अर्थात सत्संग की ऐसी महिमा है, सत्संग के पथ पर चलने वाला जीवन में उसका सम्मान मान गौरव वैभव स्वतः बढ़ने लगता है। इसलिए माई बाप, आज के प्रथम दिवस पर आपसे इतने निवेदन जरूर करूंगा कि जहाँ भी सतपथ का मार्ग मिले, परमार्थ का मार्ग मिले, सन्मार्ग मिले, यज्ञ हो, वहाँ जाने मात्र से जीव के जीवन का मंगल स्वतः 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 होने लगता है। लेकिन आप गए और आपसे कोई अपराध बन गया। अब आगे की कथा में आपको निवेदन करता हूं।
जरा सा अपराध बना तो जितने आपको विभूषण मिले हुए हैं, जितने अलंकार मिले हुए हैं, जितने सम्मान मिले हुए हैं, सब जल करके देन एंड देयर समाप्त हो जाएंगे। कैसे? आइए कथा के माध्यम। संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। बाबा माँ को लेकर के श्री अगस्त्य ऋषि के आश्रम पर पधारे। श्री अगस्त्य ऋषि ने धूप दीप नैवेद्य समर्पित किया, दीप बत्ती निवेदन किया और प्रभु कैसे पदार्पण हुआ। पहले परमात्मा शिव श्रेष्ठ आसन पर बैठे थे, लेकिन जैसे ही बाबा ने कहा हम आपके आश्रम में भगवान के मंगलमयी कथा का रसपान करने आए हैं, और तैसे ही बाबा शिव उठ करके नीचे बैठे और श्रेष्ठ आसन दिया श्री अगस्त्य ऋषि को। अब देखिए, मां सती ने सोचा, आप लोग भी, हम लोग भी, सामान्य जीव ऐसा सोच लेता है। मां सती ने सोचा, रे जो अभी अभी अगरबत्ती दिखाया, जो अभी अभी धूप बत्ती दिखाया, जो अभी भी दीप नैवेद्य अर्पित किया, पद पखारा, सेवा करी, वो कथा क्या सुनाएगा। अरे मोरा हीरा हेराई गयो कचरे में, हीरा हेराई गयो कचरे में, मोरा हीरा हेराई गयो कचरे में, हीरा हेराई गयो कचरे में, कचरे में हो, कचरे में हो, कचरे में मोरा हीरा हेराई गयो कचरे में, मोरा हीरा हेराई गयो कचरे में। कोई ढूंढे पूरब, कोई ढूंढे पश्चिम, 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 कोई कोई ढूंढे ढूंढे, कोई कोई ढूंढे ढूंढे, कोई कोई ढूंढे पोथी पतरे में, मोरा हीरा हेराई गयो कचरे में, मोरा हीरा हेराई गयो कचरे में, मोरा हीरा हेराई गयो कचरे में। मोरा हीरा हेराई गयो कचरे में। जोगी जपी तपी सन्यासी, जोगी जति सती सन्यासी, जोगी जपी तपी सन्यासी, जोगी जति सती सन्यासी, ई सब भूल गए, ई सब भूल गए, ई सब भूल गए नखरे में, मोरा हीरा हेराई गए कचरे में, मोरा हीरा हेराई गए कचरे में। माई बाप इसलिए कहना पड़ता है, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूज्य ही ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। और जिस निमित्त जिन कारणों से परमात्मा शिव महासती को लेकर के कुंभ ऋषि के आश्रम पर पधारे और जैसे ही निवेदन किया, भगवान की मंगलमयी कथा का रसपान करने पधारा हूँ। बाबा प्रारंभ हुए और पंक्ति कहती है, राम कथा मुनि वरज बखानी, राम कथा मुनि वरद बखानी, राम कथा मुनि वरज बखानी, राम कथा मुनि वरद बखानी, राम कथा मुनि वरज बखानी, राम कथा मुनि सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी, राम कथा मुनिवर बखानी। श्री अगस्त्य जी महाराज मंगलमयी कथा का गान कर रहे हैं। राम कथा
मुनिवर जब बखानी, लेकिन हो गया। सुनने कौन कौन गया है? संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। पंक्ति क्या कर रही है? सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। अर्थात संग में सती जी तो गई थी, प्रिया गई थी, पत्नी गई थी, अर्धांगिनी गई थी। संग सती जग जननी भवानी तो गई थी, लेकिन बाबा ने अगली पंक्ति क्या कही? सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा। कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। चले भवन संग दक्ष कुमारी। अब कथा समझ में आ रही है आप लोगों को? चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमार। राम कथा मुनिवर जब खानी, सुनी महेश परम सुख मानी। जब श्री अगस्त ऋषि जी ने इस मंगलमयी कथा का पान कराया तो गई तो थी सती जी, संग में शिव जी के प्रिया हैं, गई थी कथा श्रवण करने। लेकिन जब बाबा लिखते हैं तो कहते हैं राम कथा मुनिवर जब खानी, सुनी महेश परम सुखमानी। सती जी नहीं सुनी। क्यों नहीं सुनी? सती जी संशय आत्मा विनश्यति, जिसके जीवन में एक बार संशय घर कर जाए उसका विनाश निश्चित है। और सती जी क्या की? ये क्या कथा सुनाएगा? जो अभी धूप दीप नैवेद्य समर्पित किया, जो सेवा करी, जो अगरबत्ती दिखाया, वो क्या कथा सुनाएगा? वो इतने में काम बिगड़ गया। क्यों? श्री सती जी महाराज जी के जीवन में संशय का समावेश हो गया और उनके हृदय में यह भाव जागृत हो गया कि जो अगस्त ऋषि जी ने मेरे पति का, भगवान शिव का, भूत भावन का मान किया, सम्मान किया, धूप दीप नैवेद्य समर्पित किया, वो कथा क्या सुनाएगा? और यही काम बिगड़ गया। वक्ता कौन है ये महत्वपूर्ण नहीं है, वक्तव्य क्या है उसको जीवन में जीव को चुराने की आदत डालनी चाहिए। कौन बोल रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन क्या बोल रहा है ये शब्द महत्वपूर्ण है जीवन के लिए। इसलिए भगवान शिव स्वयं रचयिता होते हुए भी भगवान के मंगलमयी कथा का दिव्य रसमान करते हैं। सुनी महेश परम सुखमानी, आनंद में डूब गए। लेकिन श्री सती जी महारानी ने इस कथा को श्रवण नहीं किया। क्यों? संदेह किया कि जो अभी सम्मान किया वो कथा क्या सुनाएगा, और यहाँ बात बिगड़ गई। और तब बाबा आगे कहते हैं राम कथा मुनिवर जो बखानी, और सुनी महेश परम सुख ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, और कही शंभु अधिकारी कथा पूर्ण हुई और विमल भक्ति का वरदान मांगा श्री अगस्त ऋषि जी ने, और भगवान शिव ने विमल भक्ति भेंट करी। यज्ञ पत्नी दक्षिणा, यज्ञ की पत्नी का नाम दक्षिणा है। कहीं कथा में जाएं, सत्संग में जाएं, यज्ञ में जाएं तो वहाँ कुछ न कुछ समर्पित अवश्य करना चाहिए। जब तक आप कुछ समर्पित नहीं करेंगे, दान नहीं करेंगे, तब तक आपका सत्संग यज्ञ आपके जीवन में उसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए मुनि पूछी हरि भगति सुहाई, और कही शंभु
अधिकारी पाए। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा कछु दिन रहेगी ना। माँ सती के संग में वहाँ कुछ दिन तक निवास करते हैं और तब पंक्ति कहती है मुनि सन वीरा मांग त्रिपुरारी। 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 चले भवन संग दक्ष कुमारी। चले भवन संग दक्ष कुमारी। तेहि अवसर भंजन मही भारा। तेहि अवसर भंजन भारा। हरि रघुवंश लीन अवतार। हरि रघुवंश लीन अवतार। पिता बचन तज राज उदासी। पिता बचन तज राज उदासी। दंडक वन विचरत अविनाशी। दंडक वन विचरत अविनाशी। दंडक वन विचरत अविनाशी। दंडक वन विचरत परमात्मा शिव माँ सती को लेकर चले कैलाश की तरफ, लेकिन पंक्ति मुस्कुराई और क्या कहती है चले भवन संग दक्ष कुमार। और जब कथा में आई थी तब जब बाबा के साथ सत्संग के पथ पर आई थी, कथा सुनने आई थी, तब बाबा क्या कहते हैं संग सती जग जननी भवानी अपूज लेकिन आई तो कितना सम्मान, लेकिन कथा में आकर कथा श्रवण नहीं किया, कथा वक्ता के प्रति संशय उत्पन्न किया। और तब बाबा कहते हैं चली भवन संग दक्ष कुमारी। अर्थात जो संग में सती जगजननी भवानी उपाधि मिली थी और जब सत्संग में आकर के सत्संग के प्रति अपराध किया, श्रेष्ठ को प्रणाम, मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी। भगवान शिव ने तो विदा मांगा और सती जी ने विदा भी नहीं मांगा। भगवान शिव प्रणाम किए, सती जी ने प्रणाम भी नहीं किया, दो अपराध। तीसरा मुनिसन विदा मांगी त्रिपुरारी चले भवन संग दक्ष कुमारी। अर्थात जब संत के प्रति श्रेष्ठ के प्रति जब हम अपराध करते हैं तो हमारे जीवन का जितना तप है, जितना वैभव है, कीर्ति है, यश है, सम्मान है, सब जल करके समाप्त हो जाता है। इसलिए जीवन में सत्संग ना मिल पाए कोई बात नहीं, जीवन में सत्संग ना मिल पाए कोई बात नहीं, जीवन में श्रेष्ठ संग मिल पाए ना मिल पाए कोई बात नहीं, लेकिन जीवन को कुसंग से बचा लेना भी जीवन का सबसे बड़ा सत्संग है।
इसलिए माई बाप सत्संग में सन्मार्ग के पथ पर जाएं तो कम से कम सत्संग के प्रति अपराध न बन जाए, इसका सदैव जीव को ध्यान रखना चाहिए। परमात्मा शिव विदा करके सती माँ को लेकर के कैलाश पर गए और उतने समय घटना घट गई। तेहि अवसर मंजन माही भारा, 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 हरि रघुवंश लिए अवतार, हरि रघुवंश लिए अवतार, हरि रघुवंश लीला अवतार, हरि रघुवंश लिए अवतार, पिता बचन तजी राज उदासी, पिता बचन राज उदासे, गंधर्व वन विचरत अविनाशी, गंधर्व वन विचरत अविनाशी, वन विचरत। अविनाशी। परमात्मा शिव माँ सती को लेकर के कैलाश जा रहे हैं। उसी समय तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीने अवतार, अकारण कबड़ा डाले। परम पिता परमेश्वर श्री परमात्मा राम जी अपनी प्रिया श्री सीता जी महारानी का अन्वेषण कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं। क्या? हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, खग मृग है मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग है, तुम देखी सीता मृगनयनी। परमात्मा राम जी अन्वेषण कर रहे हैं जगदम्बा का। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। माँ का अन्वेषण कर रहे हैं, पशु पक्षियों से पौधों से माँ को पूछ रहे हैं। इसी समय परमात्मा शिव माँ को लेकर के सती को कैलाश जा रहे थे। एक बात सदैव स्मरण रखिएगा, कथा का परिणाम दाम नहीं है। कथा का परिणाम दाम नहीं है। अब आप सोचिए, हम तो कथा में आए हैं, हम तो 3 घंटा बड़ा समय दिए, जाते समय 500 का लिफाफा मिलेगा। इट इज इम्पॉसिबल, ये संभव नहीं है। कथा का परिणाम दाम नहीं है, अपितु कथा का परिणाम राम है। यदि आप पूरे मनोवियोग से, मनोश्रद्धा से, समर्पण के साथ, निष्ठा के साथ आपने कथा सुनी 9 दिन, तो 9वें दिन किसी न किसी रूप में राम दर्शन आपको अवश्य होगा, अवश्य होगा, अवश्य होगा। ये मैं नहीं कहता, ये मैं नहीं निवेदन कर रहा हूं आपको, ये कथा कह रही है। क्या? परमात्मा शिव सती को लेकर के चले तो अखिल ब्रह्मांड नायक परमात्मा ब्रह्म राम माँ का अन्वेषण करते दिखाई पड़े। भगवान शिव ने सोचा, जगत के मालिक हैं, मेरे इष्ट हैं, मेरे प्रभु हैं, और ये वनवासी वेश में है। अगर मैं नीचे उतर करके जाऊं और इनको प्रणाम करूं तो मेरे प्रभु लीला कर रहे हैं, नर लीला कर रहे हैं। और अगर मैं जाकर के प्रणाम करूं तो मेरे प्रभु की लीला में विघ्न उपस्थित होगा। इसलिए क्या करूं? भगवान शिव ने मन में विचार किया कि चलो दूर से ही प्रणाम करते हैं। क्यों? कि हमारे इष्ट हैं, नर लीला कर रहे हैं। अगर मैं सामने गया तो उनको संकोच होगा। जो भक्त, जो जीव अपने श्रेष्ठ को संकोच में डाले, सोच में डाले, न वो भक्त है और न वो जीव है।
त्रैलोक्य गुरु भगवान शिव ने मन में विचार कर लिया और आकाश मार्ग से ही बोल पड़े, जय सच्चिदानंद जग पावन अस कही चले मनोजन सार। भगवान शिव ने आकाश मार्ग से ही प्रणाम किया, जय सच्चिदानंद जग पावन, हे मालिक आपको मेरा प्रणाम है, जय सच्चिदानंद जग पावन अस कही चले वो मनोज न सावन। काम के शत्रु भगवान शिव माँ सती को लेकर के कैलाश जाने लगे और जाते समय परमात्मा के मुखारविंद को देख करके दर्शन को प्राप्त करके प्रणाम किया। क्यों किया? क्योंकि कथा का परिणाम दाम नहीं, अर्थात कथा का परिणाम राम है। स्वयं परमात्मा राम का दर्शन हुआ और आगे जैसे बढ़े तैसे सती जी ने कुल्ली मारा। सुनो तानी जी, हे सती जी ने पूछा, शंकर जी ने सोचा अब तक तो बातचीत नहीं हुई, अब रास्ते में कुल्ली मारने का क्या प्रसंग आ गया। माताएं बैठी हैं, बुरा मत मानिएगा। हर माँ को, हर बहन को, हर बेटी को ये योग्य है, यदि पति संग में है और पति किसी को प्रणाम करे तो बीच चौराहे पर कुल्ली नहीं मारना चाहिए। सुनी जी की हो क्या करा कि प्रणाम कर लिया ना। मर्यादा यह है कि आपका पति ही परमात्मा है, आपका परमात्मा है, आपका पति किसी श्रेष्ठ को प्रणाम कर रहा है तो आपको बिना किसी तर्क कुतर्क किए श्रेष्ठ को प्रणाम करना चाहिए। लेकिन सती जी ने क्या किया? कुल्ली मारा। सुनो तानी जी, के हो क्या करा के राहुल प्रणाम कोयली हो। भगवान शंकर मौन रहे। 100 समस्या का समाधान मौन। बाबा मौन रहे, लेकिन 3 हट से बचना चाहिए। स्त्री हट, बाल हट, राज हट। भगवान शंकर ने सोचा अगर कुछ देर और नहीं बोला तो दूसरी कहानी शुरू हो जाएगी। स्त्री हट। फिर तिवारा जब ठोंका, सती जी ने बताई ना जी रहूँगा के करा के प्रणाम कैली। हाँ, भगवान शंकर ने कहा देवी, श्री अगस्त ऋषि के आश्रम से जिनकी हम मंगलमयी कथा का रसपान करके लौट रहे हैं ना, वो अखिल ब्रह्मांड नायक परम पिता परमेश्वर अकारण करुणा वरुणालय जगत के मालिक राम इस धरा पर नर लीला कर रहे हैं। देवी हमने उनको प्रणाम किया। फिर वही बात आई, मोरा हीरा हिराई गयो कचरे। श्रेष्ठ कह रहा है, तीनों लोकों के गुरु कह रहे हैं, स्वयं पति कह रहे हैं, तो बात मान जानी चाहिए। का कौली कि जगत के मालिक ब्रह्म है। अरे जिसको अपने पत्नी का खबर नहीं वो ब्रह्म कैसे हो सकता है? जो अपनी प्रिया का अन्वेषण खोज नहीं कर सकता है, जानता नहीं, वो ब्रह्म कैसे हो सकता है? काम बिगड़ गया। सती जी ने कहा ये ब्रह्म नहीं हो सकते। क्यों? जो अपनी पत्नी का ही खोज नहीं कर पा रहे हैं वो ब्रह्म कैसे हो सकते हैं? और बाबा शिव क्या कहते हैं? देवी जासु कथा भगति जासु मय मुनि सोई मम इष्ट देव रघुबीरा सेवत जाहि सदा मुनि। हे देवी, ये मेरे इष्ट देव हैं जिनका समस्त जगत पालन का, और ये जगत के पालन करता है, लेकिन मोरा हीरा कचरे ये ब्रह्म नहीं हो सकते। और तब वही हुआ क्या? मां सती जी ने क्या कहा? ये ब्रह्म नहीं हो सकते। शंकर जी भाई देखिए, अब स्त्री बहुत हट करेगी तो पुरुष को ही हार मानना पड़ता है, घर घर की लीला है। तो शंकर जी ने कहा देवी यदि आपके मन में संदेह है तो खुद जाके परीक्षा कर लीजिए। जो तुम्हारे मन अति सन तुम्हारे मन अति संदेह, जो तुम्हारे मन अति संदेह, जो तुम्हारे मन अति संदेह, तो किन जाई परीक्षा
तो किन जाई परीक्षा ले परीक्षा ले तब लग बैठ आहूं बट छाही लग बैठ आहूं बट छाही जब लग तुम आहूं मोहि पाही लग तुम मोहि पाही जब लग तुम मोहि पाही जब लग तुम मोहि पाही। क्या बड़ी सुंदर बात, बहुत सुंदर सूत्र आपके जीवन में काम आने वाला यहाँ छुपा है। बाबा क्या कहते हैं? जो तुम्हारे मन है अति संदेह हो। हम संदेह से मुक्त हैं और आप संदेह से युक्त हैं। संदेह आपको है, हमें नहीं है। यदि आपके जीवन में मेरे कहने से भी आपके संदेह का शमन नहीं हुआ, सत्संग में जाकर भी यदि आपके जीवन का शमन नहीं हुआ संशय का, तो हे देवी आप स्वयं जाइए, आप परीक्षा कर लीजिए ये ब्रह्म है कि नहीं है। अब एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, शंकर जी ने क्या कहा? जो तुम्हारे मन अति संदेह हो ताओ कि न जाई परीक्षा ले हो। लेकिन सती जी ने क्या कहा? आपो चली न सतम। शंकर जी ने क्या कहा? तब लगी बैठी आहूं बट छाई जब लगी तुम आई हूं मोही पाई। आप जाइए, संदेह जिसको, भूख जिसको लगी है, भोजन की थाली पे हो जाए, हमको तो तृप्त है, हम क्यों जाएं? अच्छा, यहाँ दो बातें बड़ी काम की हैं। शंकर जी ने क्या कहा? जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाए परीक्षा ले, आप जाइए परीक्षा कर लीजिए। और दूसरी बात यहाँ महत्वपूर्ण यह है कि परीक्षा कौन किसकी ले सकता है। बहुत महत्वपूर्ण बात, गुरु की परीक्षा शिष्य को लेने का कोई अधिकार नहीं है। भगवान की परीक्षा को भक्त को लेने का कोई अधिकार नहीं है। पति की परीक्षा पत्नी को लेने का अधिकार नहीं है। श्रेष्ठ की परीक्षा लेने का अधिकार कनिष्ठ को नहीं है। जो करता है ऐसा वो जल के मरता है, कट के मरता है, डूब के मरता है, अर्थात उसकी अकाल मृत्यु निश्चित होती है, निश्चित होती है, होती ही होती है। क्यों? सती जी का हुआ, आगे के क्रम में हम आपको निवेदन करते हैं। श्रेष्ठ की परीक्षा लेने का अधिकार कनिष्ठ को नहीं है। गुरु की परीक्षा शिष्य नहीं ले सकता, परमात्मा की परीक्षा भक्त नहीं ले सकता, पति की परीक्षा पत्नी नहीं ले सकती। क्यों? कि पति ही परमात्मा है। लेकिन हो रहा है क्या? ऐसा नहीं हो रहा है। देख लीजिए, हम आप तो सामान्य जीव हैं और मां सती के साथ क्या क्या घटना घट गई। आइए क्रम को मैं आपको निवेदन करता हूं। पहली बात, अब यहां यह है कि सती जी कह रहे हैं कि आप भी मेरे साथ चलिए। भगवान शिव क्यों नहीं गए? बहुत काम की बात। अब फिर आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। भगवान सती कहां जा रही हैं? कुपंथ के पथ पर जा रही हैं। श्रेष्ठ की परीक्षा, परमात्मा की परीक्षा, अखिल ब्रह्मांड नायक परम पूर्ण परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की परीक्षा लेने जा रही हैं। इसलिए भगवान शिव ने कहा नो, मैं नहीं जा सकता। क्यों? कि जब कोई कुसंग पे अपना बेटा हो, बेटी हो, पत्नी हो, अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु भी, प्रिय से प्रिय रिश्तेदार भी अगर कुपंथ के पथ पर जाए तो उसको जीव का परित्याग कर देना चाहिए। इसलिए भगवान शंकर मां सती के संग में नहीं गए। क्यों? वो प्रिया हैं, लेकिन आज वो जो कार्य करने जा रही हैं वो कुपंथ पे जा रही हैं। अपने समझाने पे नहीं गई, सत्संग में गई, नहीं मानी तब भी जा रही हैं, मेरे कहने पर भी नहीं मानी, वो जा रही हैं, अर्थात ये कुपंथ पे जा रही हैं। और जगत का कोई भी जीव, किसी की प्रिया हो, पत्नी हो, बेटा हो, बेटी हो, नाती हो, यदि वो कुमार्ग पर जाता है तो उसके संबंध के मोह का परित्याग करके जीव को उसका परित्याग कर देना चाहिए। इसी में जीव का हित है। ये भगवान शिव इस पंक्तियों के माध्यम से हमको आपको निवेदन करना चाहते हैं। ये मेरा कहना है। तो संग सती
जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, मन अति संदेह हो, किन जाई परीक्षा ले। और माँ गई अपनी पत्नी के बारे में, अपने शिष्य के बारे में, अपने भक्त के बारे में भगवान, गुरु और पति सब जानते हैं। भगवान शिव ने मन में विचार कर लिया, क्या? यहाँ शंभु असमान अनुमान, यहाँ शंभु असमान अनुमान, दक्ष सुता कर नहीं कल्याण, दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याण, मोरे हु कहे न संशय जाई, और कहे न संशय जाई, विपरीत भलाई नाही, विधि विपरीत भलाई नाही, विधि विपरीत भलाई नाही, विधि विपरीत भलाई नाही। यहाँ शंभु अस मन अनुमाना। शंकर जी ने मन में एक प्रयास लगा लिए, जान गए यहाँ शंभु अस मन अनुमाना, दक्ष सुता कर नहीं। कल्याण सोच लीजिए, श्रेष्ठ के नेतृत्व में, श्रेष्ठ की आज्ञा में जो जीव नहीं चलता है उसकी क्या गति होती है। आगे की पंक्तियों में हम आपको निवेदन करते हैं। यहाँ शंभु, भगवान शिव ने ये अनुमान लगा लिया, हाँ शंभु असमन अनुमाना, दक्ष सुता कर नहीं कल्याणा, मोरे कहे। ये जिसका कहा सारा विश्व मानता है, 3 लोक 14 भुवन, त्रैलोक के गुरु हैं भगवान शिव। और भगवान शिव कहते हैं मोरे कहे न संशय जाई, तो विधि विपरीत भलाई नहीं। इतने नहीं है, आजकल गांव में, नगर में जब किसी के साथ कुछ हो जाता तो ये बहुत जल्दी करे, हो ही है सोई जो राम रचि राखा, राम कीन चाहे सोई होई करे, अन्यथा अस नहीं कोई। लेकिन यहाँ वंदन हो ही, कन्फर्मेशन है, हो ही सोई जो राम रचि राखा। भगवान शिव ने मन में विचार किया कि मेरे अखिल ब्रह्मांड नायक परम पिता परमेश्वर मेरे राम जी की मेरे ऊपर बड़ी कृपा है, उनकी कोई लीला चल रही है। अब आपको कथा के क्रम में बताऊं, ये लीला जो सती जी के संग में हुई है, ये लीला परमात्मा राम जी की ही कृपा से हो रही है। क्यों? परमात्मा शिव जी कौन है? राम जी के इष्ट है। और इनकी प्रिया कौन है? सती है। सती क्या है? संशय है। और भगवान राम ने सोचा कि मेरे इष्ट का कल्याण कैसे हो। क्यों? इनका जो विवाह हुआ वो सती अर्थात संशय के साथ हुआ है। इनका जीवन तो मांगलिक नहीं है। यदि संशय किंचित कारणों से जल के समाप्त हो जाए तो श्रद्धा रूपी पार्वती का जन्म होगा और विश्वास रूपी शिव से मिलन होगा और तब जीवन चकाचक हो जाएगा। इसलिए ये जो लीला आप देख रहे हैं ये परमात्मा राम की कृपा से ही घट रही है। ते ही अवसर भंजन महिवारा हरि रघु वंश लीली अवतार। ये सब कुछ लीला मेरे राम जी की है। क्यों? जो जिसका इष्ट होता है उसका कभी अनिष्ट देख नहीं सकता है। इसलिए परमात्मा राम जी अपने इष्ट का कल्याण चाहते हैं, मंगल चाहते हैं, आनंद चाहते हैं। इसलिए बाबा भी यहाँ कह रहे हैं, होई सोई जो राम रचि राखा, को करि तरख बढ़ावे साख, को करि तरख बढ़ावे
सोई जो राम रच राखा, को करी तर्क बढ़ा वहीं शाखा। और भगवान शिव ने कहा देवी आप जाइए परीक्षा करिए। अब सती अम्बा सोचने लगी कि मैं परीक्षा करने जाऊं तो किस स्वरूप में जाऊं। किसी के रूप का नकल तो किया जा सकता है, लेकिन किसी के चरित्र का नकल आप कैसे कर लेंगे? आदमी के जीवन शैली का नकल कैसे कर लेंगे? अरे आप बहुत करेंगे, जा करके ठीक ठाक कर लेंगे, कपड़ा लत्ता ढंग का पहन लेंगे, स्वरूप तो बना सकते हैं, लेकिन चरित्र कहां से लाएंगे आप? अब सती जी ने सोचा कि परमात्मा राम जी मां सीता का अन्वेषण कर रहे हैं, यदि मैं सीता का स्वरूप लेकर के धारण करके जाऊं तो ये पता चल जाएगा कि अगर ये पहचान गए तब तो ये ब्रह्म है, अगर नहीं पहचान पाए तो ये परीक्षा करने के नाते सीता का स्वरूप धारण करके, अर्थात अब सीता जी का फोटो कॉपी बना करके, स्वरूप बना करके गई। लेकिन सीता माँ का चरित्र कहाँ से लाएंगी? मेरे माँ का स्वरूप क्या है, स्वभाव क्या है, चरित्र क्या है? परमात्मा राम जी आगे आगे चलते हैं तो मेरी माँ श्री सीता जी महारानी उनके पाँव के जो चिन्ह हैं उन पद चिन्हों को भी हट करके दाएं बाएं करके चलती है। और सती जी गई हैं तो अगमे कूद रही हैं। तो आप स्वरूप तो बना सकते हैं लेकिन चरित्र नहीं ला सकते। आइए दो पंक्ति निवेदन करता हूं, फिर कथा में आपको ले चलता हूं। अरे सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगत से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगत से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगत से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। तन तन दाम संग नहीं आवे, सुख ज्यादा कोई काम न आवे। तन तन दाम संग नहीं जावे, सुख ज्यादा कोई काम न आवे। ममता का संहार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगत से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। यह जगमोहनी का सपना, नहीं कोई गैर नहीं कोई अपना। यह जगमोहनी का सपना, नहीं कोई गैर नहीं कोई अपना। यह जगमोहनी का सपना, नहीं कोई गैर नहीं कोई अपना। यह जगमोहनी का सपना, नहीं कोई गैर नहीं कोई अपना। सत्य असत्य विचार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। हरि का भजन नित्य प्रति कीजे, अंतःकरण शुद्ध कर लीजिए। हरि का भजन नित्य प्रति कीजे, अंतःकरण शुद्ध कर लीजिए। तेरा सत्कार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगत से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। भिक्षुक
होवे। हर भव से बेड़ा पार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। तो पुनि पुनि हृदय विचार करि धरि सीता कर रूप, आगे होई चली पंथ तेहि जैन आवत निर्भूप। ये कथा हम लोग प्रथम दिवस पूज्य गुरुदेव भगवान आपके बीच में उपस्थित नहीं हो पाए थे, अभी रास्ते में हैं, तो उनकी आज्ञा से हमने आपको 1 घंटा 10 मिनट जो भी हुआ आपको निवेदन किया। आइए आरती करके हम आप विदा लेते हैं। कल भगवान शिव के विवाह उत्सव की मंगलमयी कथा पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री मुख से आप श्रवण करेंगे। सादर जय श्री राम। आरती श्री राम। हरे राम राम राम
भूषण आदि शेष अनुसारद भरणी पवन आरत श्री रामायण नावत वेद पुराण शास्त्र सब ग्रंथन गोरस मुनिजन धन संतन को सरबस सारयंत सम्मत सबरी आरत श्री रामायण गावत संतत शंभु भवानी अनुगत संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ग बखानी आद भुसुर गरुड़ तेरी आरत श्री रामायण परिमल हरणी विषय रस देगी सुभग श्रृंगार मुक्ति दूब देगी जलन रोग भव मूरी अमीगी आत्मा आरत श्री रामायण विनति करेंद्र ललित श्रीमती आरत श्री रामायण की हरि ओम जगेन जगमय जंत देवस्थानि धर्मानि प्रथमान्यासन्नते हनाकं महिमानः सचन्द्रयत पूर्वे साधः सन्ति देवाः सेवन्ति कावकुलचम्पटपाटलाब्जे पुन्नागजाति करवीरसालपुष्पे बिल्वप्रवाल तुलसी दलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाणं परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि। सीताराम